मैया की रज से द्वादश अंग में तिलक कर देती हैं। यशोदा मैया 6 दिन के लाला हैं और पूतना का वध भगवान ने किया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। 3 महीना के जब ठाकुर जी हुए तो ठाकुर जी का पलना उत्सव हुआ और उस पलना उत्सव में सक्टासुर नाम का दैत्य आया। भगवान ने अपने बाम चरण को इतना लंबा करके महाराज बैलगाड़ी में एक पाद प्रहार किया और सक्टासुर का उसमें वध हो गया। ठाकुर जी अब धीरे धीरे 1 वर्ष के है गए हैं और 1 वर्ष के लालजी जैसी भय हैं तो 2 दतुइयां निकल आई हैं ठाकुर जी के, घुंघराले केश हैं या ठाकुर जी के। और लाला अब नेक नेक धीरे धीरे उठें, कोई सहारा पकड़ करके खड़े हो जाएं और खड़े करके फिर यशोदा मैया उंगली पकड़ाए दे सो ठाकुर जी धम धम करके नेक नेक चलें। जैसे ही यशोदा मैया अपनी उंगली छोड़ दे भयभीत हो जाते हैं ठाकुर जी, अब गिरो, आगे की तरफ जामे, फिर पीछे जामे, फिर आगे जामे, फिर पीछे जामे, फिर धड़ाम से गिर जाएं, फिर रो में और रो काई कुरे बुलबा जमीन को देख के रो रहे मैया जाने में मारो, बोल तो सके ना नेक नेक अभी बस आए हूं करें। आहा ठाकुर जी की ऐसी लीला। लाला 1 वर्ष के है गए। श्री गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में नामकरण संस्कार के लिए पधारे। गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के कही, बोले मैया कल को मुहूर्त बहुत बढ़िया, कल तुम्हारे लाला को नामकरण संस्कार करूंगा मैं, लेकिन मैया एक मेरी बात सुन ले। यशोदा मैया बोली आज्ञा करो बाबा। बोले मैया तुम जितने उत्सव करो इतनो ढिंडोरो पीट दो कि कोई ना कोई राक्षस आ ही जावे लाला को परेशान करवे, या हमारी मेरी बात मानो, लाला को नामकरण संस्कार तो गोपनीय भाव से करियो, कोई को मत बताइयो। यशोदा मैया बोली हम तो पड़ोसी इनको नहीं बताएंगे, और रही बात भंडारो करनो तो या बार गैयान को करेंगे, 9 लाख गैयान के बीच में बैठ करके ठाकुर जी को नामकरण संस्कार करेंगे। गर्गाचार्य जी बोले कल की तिथि बढ़िया है, कल करेंगे। मैया मेरे संग मेरे ठाकुर जी आए हैं तो ठाकुर जी की मैं अपने हाथ से भोजन बना करके प्रसादी करूं तो आप मुंह को सामग्री दे दो सूखी, मैंने एक सामग्री बनाए लूं ठाकुर जी को भोग लगाए दूं। यशोदा मैया ने गोबर को चौका लगायो, सब सामग्री ला करके गर्गाचार्य जी को प्रदान कर दें। बोले बाबा आप बढ़िया प्रेम से भोग बनाओ, आरोगाओ ठाकुर जी को। गर्गाचार्य जी ने बढ़िया सुंदर सामग्री बनाई, खीर बनाई, सब्जी बनाई, रोटी बनाई, जो जो सामग्री बनाई। खीर बड़ी रज रज के बनाई, केसर युक्त, इलायची युक्त, मिश्री, खांड की मिश्री की खीर। ऐसी सुंदर खीर बनाई कि महाराज भीतर नंद भवन में क्रीड़ा कर रहे ठाकुर जी को सुगंधी आए गई, और जैसे ही लाल जी को सुगंधी आई खेलते खेलते ठाकुर जी तो रुक गए। नेक्स्ट से लाला और नेक्स्ट से बलराम जी। बलराम जी कहीं लाला का गयो तो रुक काई को गयो। बोले बाबा देख बाहर एक पंडित आयो गर्गाचार्य बाने ऐसी जोर की खीर बनाई है मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। देखो ये उन लोगों के लिए सीख है जो केवल सामान्य रोटी सब्जी बना करके ठाकुर जी के आगे धरे आते भोग लगा लो। ठाकुर जी को ऐसे भोग की कोई आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी के लिए प्रसादी ऐसी बनाओ कि महाराज काऊ दिना रसोई घर में बनाते बनाते पीछे देखो तो खिड़की में दिख जाए ठाकुर जी झांकते हुए, कहा बना रहे हो भैया, ऐसी जोर की सुगंधी आ रही है मुंह। जिस भोजन की सुगंधी और रस से मानव नहीं रीझा उससे ठाकुर जी कैसे रीझेंगे। और एक और बात, ठाकुर जी की प्रसादी में आप मसाले कितने डालो, व्यंजन कितने डालो, इसकी आवश्यकता नहीं है। आप जो भी बनाओ उसमें केवल प्रेम मिश्रित होना चाहिए। खूब प्रेम से कोई भी वस्तु बनाया करो तो उस समय विचार करके बनाया करो कि इसको ठाकुर जी कैसे पाएंगे, उनका रूप इसको पाते समय कैसा होगा। अपने आप वो वस्तु इतनी प्यारी बनेगी, इतनी इतनी आनंददायी बनेगी। खीर बनाओ तो खीर बनाते बनाते मन में भाव रखो लाला के हाथ सन जाएंगे, खावे को तो नाक पे लग जाएगा, होठ पे लग जाएगा, पूरे मुंह पे चिपकाए लेगो,
और फिर जीभ निकाल निकाल के चाटे को, ऐसी तो बने कि मुंह पे लगे वो। लपटे मासी खीर, लपटे मासी खीर समझे महाराज? खीर कम रबड़ी ज्यादा लगे। खीर कैसी बनाते हैं हम लोग? वहां दूध ही दूध दिख रहा है और चावल अलग तैर रहे हैं, ऐसी नहीं। ऐसी खीर बने कि महाराज दूध गाढ़ा है जाए और चम्मच से उठाओ तो ऐसी बिल्कुल लगे कि हाँ रबड़ी जैसी है। और वहां को रंग कैसा हो? केसरिया जैसा रंग हो, मुंह में पानी आगो दिखे सबन के हैं। लाला को आगे होगा, बोले जल्दी आज मुझे पवा भैया आके। ऐसी खीर बने महाराज, ऐसी सामग्री बने, ठाकुर जी आनंद में आ जाएं। हमारे ब्रजमंडल में दाऊ दादा का स्थान है, दाऊ जी। इतनी छोटी छोटी पूड़ी बनती है वहां पे। क्यों? बोले शाम को समय है गो, दाऊ दादा भांग घोट घाट के बैठे हैं। अब भांग घोट के बैठे हैं तो पूड़ी तोड़ेंगे तो श्रम है जाएगा, तो इतनी छोटी पूड़ी है कि सब्जी में लगाओ सीधी खा जाओ, पूरी पूरी पूड़ी। ऐसे भाव, इन भावों से भोग जब निर्माण होता है तब ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं। ठाकुर जी के लिए प्रसादी बड़े भाव से बनाओ। श्री गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई, ठाकुर जी के तो मुंह में पानी आ गया। बलराम जी तो बोले बाबा मैं तो जा रहा हूं पावे, और मुझे बढ़िया लगी तो तुमको इशारा कर दूंगा, तुम आ जाइयो। बलराम जी बोले लाला मैं तो जानू तो बढ़िया लगी, अकेलो ही चट्ट कर जाएगा, मुझे नहीं बुलावे को, मैं जानू तो है। लेकिन तू चलो जा, तू पाले, कोई बात ना। ठाकुर जी गुटमुन गुटमुन गए और निकल करके बाहर आए। गर्गाचार्य जी की थाल में रखे भाई सुंदर खीर उठाए ली और प्रेम से पान लगे। गर्गाचार्य जी तो नेत्र बंद करके त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर नाम जप कर रहे थे। ठाकुर जी आए, आकर के जैसे ही पात्र उठा के पान लगे, गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोल करके सामने थाल की ओर देखा तो खीर की पात्र गायब वहां से। नेत्र घुमा करके देखा तो बगल में छोटे से ठाकुर जी बैठे हैं, पूरे नाक पे, मुंह पे, आंख पे, सब जगह खीर लगा ली हो, यहां तक खीर लग रही है और जीभ निकाल निकाल के नैने से लाल जी चाट रहे हैं। पहले तो हंसे, अरे यशोदा देख तेरो लाला तो भूखो दिखे, अरे देख मेरे गोपाल जी की, मेरे ठाकुर जी की भोग प्रसादी खीर खा गए हो। अब मैया भोग तो सबरो झूठा है गयो, अमुक दोबारा बनाना पड़ो। गर्गाचार्य जी बेचारे पहली बार हुई ना तो बड़े हंस हंस के बोल रहे हैं, मैया आई बाबा क्षमा कर दियो, लाला चंचल है बड़ो, मैं आपको अभी अंदर कर आऊं। ठाकुर जी को उठा करके भीतर कर आई, फिर से गोबर चौका लगाया, फिर से सामग्री दई, गर्गाचार्य जी ने फिर से सामग्री बनाई। दाऊ दादा बोले लाला कैसी रही खीर? बोले खीर तो बहुत जोर की, लेकिन चेला ने कच्चो है, मैया तो शिकायत कर दे मेरी, आधी अधूरी खीर में ही खींच लियो मैं। कोई बात ना लाला तू तो कृपालु है। बोले हाँ भैया चलो खेलेंगे हम तो। गर्गाचार्य जी ने दोबारा खीर बनाई और बढ़िया बनाई, पहले से बढ़िया सुंदर युक्त कर दे। अपने ठाकुर जी से, ठाकुर जी अब भोग लगाओ, नन्हे से बालक ने झूठा कर दिया आपका प्रसाद, अब प्रेम से पाओ। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। ठाकुर जी भीतर खेलते खेलते फिर रुक गए। बलराम जी बोले का बे लाला? बोले अब की बार तो पहले तो जोर की बनाइए खीर। बोले लाला बार बार मत जावे, शिकायत कर देगो। बोले कहा करेगी मैया ने, एक आध थप्पड़ी तो मारेगी लेकिन मुंह तो मीठा हो जाएगा। अच्छा ठाकुर जी की भोग में एक चीज समझो, ठाकुर जी को जब भी प्रसाद धराओ ना, मिष्ठान जो है वो ठाकुर जी के आगे रखो। जैसे थाली रखते हो आप, उसमें मिष्ठान वाला जो स्थान है उसका अंग जो, वो जो भाव है वो ठाकुर जी के सामने होना चाहिए, और जो सब्जी दाल आदि ये सब ये एक तरफ होने चाहिए। ठाकुर जी प्रारंभ करते हैं, पहले मीठे थे, मीठो ही पामे सबसे पहले। ठाकुर जी गुटमुन गुटमुन चल के आए, गर्गाचार्य जी नेत्र बंद करके बैठे, भोग में तो खीर को पात्र उठा लियो, अब की बार पायो, आहा इतना स्वाद। ठाकुर जी प्रेम प्रेम से पान लगे, खूब प्रेम से सुंदर स्वीकार कर रहे हैं। आपको पता है ठाकुर जी को पंचामृत स्नान पसंद क्यों है? ये दूध घी दही शक्कर शहद इन सबसे स्नान प्रिय क्यों है ठाकुर जी को? पहले घी से नवाओ, पहले दूध से नवाओ, फिर दही से नवाओ, फिर घी से नवाओ,
इन सबसे अलग नभाओ, फिर अंत में पंचामृत एक संग नभाओ। तो ऐसा वर्णन आता है कि जब ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक होता है तो बीच बीच में ठाकुर जी जीभ निकाल के भोग भी लगा लेते हैं, तो ठाकुर जी का पेट भी भर जाता है, स्नान भी हो जाता है। तो ठाकुर जी को पंचामृत बहुत प्रिय है, पंचामृत स्नान। इसलिए कभी जब, और अभी तो शीतकाल का समय है, शीतकाल के समय तो महाराज सुगंधित और मीठा मीठा जल बनाओ, लेकिन चीनी का नहीं, मिश्री का, और वो भी ऐसा हो जो घुल गई हो, ठाकुर जी को कहीं लगे नहीं। उसमें इलायची हो, उसमें सुंदर सौंफ पड़ी हो, सुंदर केसर पड़ी हो जल में, और बढ़िया उसमें मिश्री पड़ी हो, पूरी घुल जाए, तब ठाकुर जी को उससे स्नान कराओ। तो ठाकुर जी प्रेम से पाते भी रहते हैं, स्नान भी कर लेते हैं। तो ठाकुर जी ने खीर पाई, गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले और जैसी देखे, अब की बार खीर का पात्र नहीं मिला, बगल में ठाकुर जी बैठ के पा रहे हैं। गर्गाचार्य जी को अब तो क्रोध आ गया, बोले यशोदा, अरे मैया देख तेरे लाला ने कहा कियो, मेरे ठाकुर जी को पहले वो भोग झूठो कर दियो, फिर तो भोग झूठो कर दियो। मैया अगर तेरे मन में नाए हो तो मुझे बता दे, मैं कहीं और जाके भोग लगा लूंगा। मेरे ठाकुर जी इतना लंबा सफर करके आए, भूखे प्यासे बैठे बेचारे, ये तेरो लाला भोग ही ना लगान दे रो। तो श्री हरिराम व्यास जी क्या करते थे कि वो नगर में जाते थे, जैसे कि मानो खंडवा आए तो खंडवा में पूछते थे, भाई यहाँ पे कोई ब्राह्मण रहते हैं? बोले हाँ रहते हैं। विद्वान ब्राह्मण कहाँ हैं? बोले वो विद्वान ब्राह्मण हैं। तो उनको पत्र लिखते थे, यदि तुम विद्वान हो तो आकर के मुझसे शास्त्रार्थ करो, मुझसे जीत के दिखाओ। ब्राह्मण आते थे और विद्वान तो बहुत थे, वो अपनी विद्या से उसको परास्त कर देते, रुला देते। ब्राह्मण का हृदय टूट जाता, बेचारा रोने लग जाता, तब जाकर के शांत होते। ऐसी उनकी स्थिति थी। तो एक बार श्री हरिराम व्यास जी सब जगह सब ब्राह्मणों को हराते हराते पहुंच गए, कहां? बनारस, वाराणसी, जहां के ब्राह्मण पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। ब्राह्मण जब पता चला ब्राह्मणों को हरिराम व्यास जी आए हैं, उन्होंने चुनौती की है, बनारस के ब्राह्मण आके मुझसे शास्त्रार्थ करो, तो सभी ब्राह्मण समझ गए कि भैया इनसे हारना हमारा सुनिश्चित है, और यदि काशी के विद्वान इनसे हार गए तो पूरे नगर में ये बात फैल जाएगी, भैया हरिराम व्यास जी ही श्रेष्ठ हैं, काशी के विद्वान भी उनके आगे कुछ नहीं है, काशी का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। काशी के ठाकुर जी, काशी के राजा, काशी विश्वनाथ भगवान के पास सब ब्राह्मण गए और सबने जाके उनसे प्रार्थना की कि महाराज ये हरिराम व्यास जी को आप कैसे भी करके शांत करो। प्रार्थना की तो महाराज काशी विश्वनाथ भगवान ही एक दीनहीन से ब्राह्मण बन गए, और दीनहीन से ब्राह्मण बन करके पहुंचे हरिराम व्यास जी जहां रुके थे। सेवकों ने पूछा, भैया कौन? बोले हम काशी के ब्राह्मण हैं, वो हरिराम व्यास जी का पत्र आया था तो मिलने आए हैं। अच्छा विद्वान हो, शास्त्रार्थ के लिए आए हो? शंकर जी कुछ नहीं बोले, बस खड़े रहे। बोले अब हम शास्त्री नहीं जानते, अर्थ क्या करेंगे, हम तो कुछ पूछने आए हैं हरिराम व्यास जी से। सबने कहा, बोले महाराज एक ब्राह्मण आया, उसने कोशिश की है आपके सामने खड़े होने की, नहीं तो काशी के विद्वान तो आ ही नहीं रहे। हरिराम व्यास जी उठ के बैठ गए, बोले बुलाओ, शास्त्रार्थ करेंगे। आकर के सामने जैसे ही बैठे भगवान शिव, उन्होंने आकर के प्रणाम किया। हरिराम व्यास जी बोले कि आइए, किस विषय पर शास्त्रार्थ होगा? बोले विषय पर शास्त्रार्थ तो मैं क्या ही करूं, मेरे तो एक प्रश्न है, मैं वो पूछने आया हूं। बोले क्या प्रश्न है आपका? बोले मेरा प्रश्न है कि विवेक किसको कहते हैं? हरिराम व्यास जी मुस्कुराने लगे, बोले आप ये क्या पूछ रहे हैं मुझसे, मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। बोले समय बर्बाद नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूं कि विवेक कहते किसको? हरिराम व्यास जी बोले सद असद का ज्ञान होना यही विवेक है, इसी को विवेक कहते हैं। शंकर जी बोले अरे आपने तो बिल्कुल मेरे आंख खोल दी, आपने तो ऐसा उत्तर दिया कि महाराज मैं तो आनंदित हो गया। हरिराम व्यास जी बोले मजाक मत करो, क्या तुम्हारी बात है, तुम क्या कहना चाहते हो, साफ साफ स्पष्ट कहो। बोले मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आप जानते हो कि विवेक क्या है, सद असद का ज्ञान होना ही विवेक है,
तो इस प्रकार विद्वान बन के ब्राह्मणों को हराना, उनको रुलाना, उनके हृदय को ठेस पहुंचाना, क्या ये विवेक है? क्या इसीलिए आप विद्वान बने थे कि आप पूरे भारतवर्ष के केवल ब्राह्मणों को हराते रहो पूरे दिन? क्या इसी के लिए आपका जन्म हुआ था? क्या इसी के लिए विद्या प्राप्त करने गुरुकुल पढ़ने गए थे कि ब्राह्मणों को हराना है? आपने अपनी विद्या से किसका उपकार किया ये बताइए। आप सबका अपकार करते रहते हैं, क्या यही विवेक है आपका? ऐसी सुनाई महाराज भगवान शिव ने, हरिराम व्यास जी चरणों में गिर गए, बोले कि क्षमा करें, लेकिन कोई और ब्राह्मण होता तो मैं प्रत्युत्तर देता, लेकिन आपके सामने मैं बोल नहीं पा रहा हूं। आप कौन हो मुझे बताइए जरूर। क्योंकि भैया ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञानी व्यक्ति से आप ज्यादा देर छुप नहीं सकते। ज्ञानी के चक्षु, क्योंकि वो बिना देखे भी बहुत कुछ जानता है, ज्ञान है ना भीतर। और ज्ञानी व्यक्ति अपने अंदर ज्ञान लिए हुए आंखों से देखता है तो उसको बहुत कुछ अपने आप ही पता चल जाता है। ज्ञानी है, उससे भगवान कैसे छुप सकते हैं? हरे राम व्यास जी ने कहा आप कौन हो, मुझे अपना रूप दिखाओ। इतने में ही महाराज बागंबर लपेटे, त्रिशूल धारी, त्रिपुंड धारण किए हुए, बाल चंद्रमा मस्तिष्क पर विराजमान काशी विश्वनाथ भगवान प्रकट हो गए और श्री हरिराम व्यास जी के सर पर अपने दोनों वरदहस्त रखे और कहा, हे हरिराम व्यास, आप बहुत विद्वान हो, आपकी विद्या बहुत श्रेष्ठ है। इस विद्या से इन भोले भाले ब्राह्मणों को हरा करके इनके हृदय को ठेस मत पहुंचाओ। ब्राह्मणोस्य मुख मासीत, ब्राह्मण मुख है भगवान का। बंधु, यदि ब्राह्मण को आप बढ़िया पकवान बना करके, बढ़िया थाली लगा करके और सुंदर प्रसादी पवा देते हैं ना, और ब्राह्मण यदि मुख पर प्रसादी लेकर के बस इतना कहते आहा आनंद आ गया, तो समझ लेना आज वैकुंठ में उत्सव मना होगा। ब्राह्मण मुख है भगवान का। ब्राह्मण की प्रसन्नता केवल उसको प्रसाद बढ़िया पवा दो, शंकर जी की बढ़िया पूजा करवा लो और बढ़िया दक्षिणा दे दो, 3 काम करवा दो बस। ब्राह्मण ऐसा आशीर्वाद देकर के जाएगा, वो आशीर्वाद फलेगा। त्रिभिर पक्षे त्रिभिर मासे त्रिभिर वर्षेण सिद्ध्यति, 3 बार में ब्राह्मण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अच्छा, ब्राह्मण को प्रणाम कब करना चाहिए? संध्यांते शिव पूजान्ते भोजनान्ते तथैव च। इतना मत खोलो। त्रिभिर पक्षे त्रिभिर मासे त्रिभिर वर्षेण सिद्ध्यति। सबसे पहला प्रणाम, ब्राह्मण जब सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके और तिलक आदि उर्दपुंड लगा करके जब अपनी संध्या कर रहा हो, और संध्या करने के बाद अपने नित्य क्रम करने के बाद में जैसे ही वो आसन से उठे, तुरंत उसके सामने दंडवत प्रणाम करो। दूसरा, शिव पूजान्ते वैष्णवानाम यथा शंभु। भगवान शिव ब्राह्मणों को बहुत प्रिय हैं। भगवान शिव की अच्छी पूजा करवाओ, खूब बढ़िया रुद्राष्टाध्यायी और खूब सुंदर आनंद से नमक चमक से ठाकुर जी का अभिषेक करवाओ, और अभिषेक करवाने के बाद में जब ब्राह्मण तृप्त हो जाए रुद्री का पाठ करके, तब उसके चरणों में प्रणाम करो। तीसरा, भोजनान्ते, भोजन कराओ। लेकिन एक चीज इन तीनों में जोड़ देना, संध्यांते, संध्या के अंत में, मतलब सुबह सुबह जब संध्या करके उठे। शिव पूजान्ते, शिव के पूजा के बाद में फिर अंत में। और तीसरा, भोजनान्ते, भोजन जब कर ले तो उसके अंत में दक्षिणा जरूर दे देना, तब ही प्रणाम करना। ब्राह्मण को दक्षिणा देने में बहुत कंजूसी करते हैं लोग, लेकिन ब्राह्मण को देना चाहिए, जैसे भाव से हो वैसे देना चाहिए। और जरूरी नहीं बहुत दो, लेकिन दो प्रेम से। ब्राह्मण दक्षिणा प्रेमी नहीं होते, वो प्रेम प्रिय होते हैं। वो आपके आदर सम्मान आदि, अब देखो सबके लिए तो देखो, अब किसी ने पंडाल बनाया
तो लास्ट वाले दिन उसका बिल आ जाएगा, उतना ही देना पड़ेगा। साउंड ऑपरेटर भैया ने साउंड चलाया तो जितने का बिल आया उससे 1 रुपया कम करेंगे नहीं, देना ही पड़ेगा। लाइट वाले भैया ने लाइट लगाई तो जितने का बिल है देना ही पड़ेगा। सबको यथाउचित उनके अनुसार देना ही पड़ता है। लेकिन ब्राह्मण को लिफाफे में बंद करके अगर तुम जो दे दोगे बेचारा चुपचाप लेके चले जाते, ये नहीं पूछेंगे कि कितना दिया आपने। आप कहोगे हमको रुद्राभिषेक करवाना है तो ये नहीं तय नहीं करेंगे कितना दोगे, आके करवा देंगे, उसके बाद में लिफाफे में जो दे दोगे लिफाफा सीधा जेब में रख लेंगे, ये भी नहीं देखेंगे बेचारे कि कितना दिया है, चले जाते हैं। लेकिन ब्राह्मण भी महाराज अनुभवी होते हैं, वो लिफाफे के वजन से पता चल जाता है कि कितना है इसमें। अभी तो मैं कहीं नहीं जाता, ज्यादा कोई लोग घर पे बुलाते हैं पधरामनी वगैरह के लिए, तो मैं नहीं जाता, क्यों ठाकुर जी रहते हैं, उनका प्रसादी बनता है वही पाते हैं। अब कोई बहुत प्रेमी हो तो उनके घर 10-5 मिनट को जाता हूं बस। पहले जब हम कथा शुरू की तो कितना आनंद आता है। देखो अपनी एक गोपनीय बात है बताऊं तो बड़ा आनंद आता है। अब किसी यजमान के यहाँ गए, सब पूरे 5-6 ब्राह्मण साथ में गए, स्वस्ति वाचन हो रहा है महाराज, सबको भोजन पवाया गया बढ़िया मस्त, सबको हलवा ले, रबड़ी ले, खीर ले और ये ले वो ले, सब खवाया। और भोजन प्रसाद पाने के बाद सब बैठ जाएंगे सोफा पे, बोले अब गोपी चंदन मिलेगा। ये कोड वर्ड है गोपी चंदन। फिर गोपी चंदन मिलता है तो लिफाफा, अब लिफाफे में दिया, यजमान भी चतुर है ना, वो भी खुल के नहीं देता कितना दिया, लिफाफे में देता है, मतलब पता ही नहीं चले। 100 भी होगा तो घर जाके तो पता चलेगी, चुपचाप जेब में रख ली। फिर आपस में चर्चा चलेगी कितना दिया होगा, बोले शकल से तो लग रहा है 500 दिए होंगे। बोले लेकिन मैंने अपने हाथ में लिफाफा रख के देखा था तो उसके बाहर से ऐसा लग रहा था कि 100 ही होंगे। फिर शर्त लगती है महाराज, बोले शर्त लगाई 500 से कम नहीं निकलेगा। बोले हमारे चाहे 100 क्यों 500 क्यों, महाराज जी को तो 2100 को ही होगा, इनको तो ज्यादा ही होगा। फिर इस प्रकार पूरी इशारे में ही शर्त लग जाती है। और फिर महाराज अपने कक्ष में खोल के फिर वहां पे शर्त खुलती है, कितना मिला, ना 100 थे ना 550 ही निकले वहां। और महाराज जी जो 2100 में निपट रहे थे वो 500 में ही निपट गए। ये सब आनंद है, ब्राह्मणों का अपना सुख है महाराज। तो ब्राह्मण को 3 बार प्रणाम करना चाहिए, संध्या करके उठे, शिव जी की पूजा करके उठे और भोजन के बाद। यदि आपने बहुत श्रद्धा से प्रणाम किया होगा तो त्रिभिर पक्ष, 3 पक्ष में ब्राह्मण का आशीर्वाद मिल जाएगा। थोड़ी कम श्रद्धा से प्रणाम किया होगा, किसी स्वार्थवश प्रणाम किया होगा तो त्रिभिर माह से 3 महीने में उसका आशीष मिलेगा। और यदि बिल्कुल ही अश्रद्धा से और बिल्कुल बस माताजी पिताजी जबरदस्ती करवा रहे थे और कह के गए थे, करना पड़ गया, और इस नाते से जबरदस्ती यदि कोई अनुष्ठान करके ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं बिना मन के, तो ऐसे ब्राह्मण का प्रणाम भी फलेगा। लेकिन कब, बोले त्रिभिर वर्षेण सिद्ध्यति। ये बात पता कौन बताते हैं? ये बात बताते हैं राजा बलि को बताते हैं शुक्राचार्य। इस बात को सुनने के बाद ही बलि महाराज जाते हैं और जाकर के स्वर्ग पर चढ़ाई कर देते हैं और पूरे स्वर्ग को जीत लेते हैं। स्वर्ग को जीतते किसके प्रभाव से? ब्राह्मणों के आशीर्वाद के प्रभाव से। वामन अवतार क्यों हुआ? भगवान वामन मतलब ब्राह्मण क्यों बन के आए? क्योंकि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से राजा बलि ने स्वर्ग को जीता था। तो देवता बोले कि भैया किसी ब्राह्मण को ही आना पड़ेगा, वो ही स्वर्ग को वापस लेके आएगा। हम देवताओं में भी सामर्थ्य नहीं है ब्राह्मण के दिए गए आशीर्वाद को निरस्त करने की, छीनने की। ये ब्राह्मण का बल है। तो महाराज कहां से बात शुरू हुई, कहां पहुंचे पता ही नहीं, कहां से ब्राह्मणों की चर्चा शुरू। हाँ, तो चर्चा चल रही थी श्री हरिराम व्यास जी, शंकर जी ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा
ए हरिराम व्यास, तुम्हारी इतनी विद्वत्ता ब्राह्मणों को हराने के लिए नहीं है। इस विद्वत्ता से जाओ वृंदावन में, ब्रजमंडल में श्री श्यामा श्याम की सुंदर लीलाओं का दर्शन करो और उनकी सुंदर लीला को अपनी विद्वत्ता के प्रभाव से सरल भाषी बनाकर के जन जन तक पहुंचाने का काम करो। भगवान शिव के आशीर्वाद से उसी क्षण, उसी समय श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन आ गए और वृंदावन आकर के ठाकुर जी के सुंदर सेवा में लगे रहे। तो विद्या के साथ में दया का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो विद्या के द्वारा आप विवाद करोगे, संवाद नहीं करोगे। विद्या में दया होगी तो संवाद होता है, और विद्या में यदि दया नहीं होगी तो विवाद होता है, तर्क होता है। तो बुद्धि के साथ में भी दया होनी चाहिए। मतलब नकुल के साथ में द्रौपदी और सहदेव यानी कि स्वरूप, सुंदर स्वरूप के साथ भी दया होनी चाहिए, नहीं तो रूप का अभिमान हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा, अपने आगे किसी को इंसान ही नहीं समझोगे। इसलिए रूप का अभिमान नहीं। 5 पांडव हैं, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, धर्म, मन, बल, बुद्धि और स्वरूप। इन 5 के साथ में दया यानी कि द्रौपदी होनी चाहिए। यदि अपने अंदर ये 5 गुण हैं, इनके साथ में दया है, तो निश्चित रूप से आपके जीवन रूपी रथ के सारथी योगेश्वर कृष्ण बन ही जाएंगे और महाभारत का युद्ध आपको पार करवा देंगे। पता भी नहीं चलेगा कब कब में युद्ध पार हो जाए। तो इसलिए ये 5 पांडवों के साथ में भगवान कृष्ण इसलिए रहे क्योंकि ये 5 पांडव गुण के समान हैं और 5 पांडवों में दया विद्यमान है। दुशासन आदि ये सब भी योद्धा तो हैं, दुर्योधन आदि योद्धा तो हैं, लेकिन दया नहीं। दया यानी कि प्रेम, ये बहुत आवश्यक है। भगवान ने 5 पांडवों का रक्षण किया। तो कुंती स्तुति में कह रही है कि आप देवकी से ज्यादा मुझसे प्रेम करते हो क्योंकि मेरे 5 बालकों की आपने बहुत रक्षा की। लेकिन प्रभु मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं। क्या? त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा। ये एक शब्द त्वयैव नाथेन, कुंती कह रही है कि प्रभु केवल आप ही मेरे नाथ हो और कोई मेरा नहीं है। हम सब क्या कहते हैं? प्रभु आप हमारे हो, प्रभु आप हमारे हो। लेकिन कुंती कह रही है केवल आप ही हमारे हो और कोई अपना है ही नहीं इस संसार में। केवल आप ही मेरे हो। श्री मलुकदास जी महाराज गाते हैं,